बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्सलाम न्यूज़। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और यहाँ पर ज़मान पार्क की जो सूरत हाल है वो हम पहले भी आपको बता रहे थे और अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, खान साहब अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे। जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक जो जश्न का समा है वो यहाँ पर होगा। हमने देखा कि लोग यहाँ पर जो जैसे ही खान साहब की बेल जो हुई मंजूर हुई है तो उसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो नवाफल अदा कर रहे थे। मेरे साथ नवीद खान भी मौजूद है जो ये पिछले चंद दिन जो यहाँ पर हालात रहे हैं वो यहीं पर मौजूद रहे हैं और उन्हीं हालात का सामना भी ये करते रहे हैं। पुलिस की जानिब से यहाँ पर शेलिंग भी होती रही है, लेकिन ये वो नौजवान हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना जो मोर्चा था वो नहीं छोड़ा। यहाँ पर वो मौजूद रहे हैं। जिस जो भी यहाँ पर हुए हैं, शेलिंग हुई है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पर जलाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान वो हैं जो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। मेरे साथ ये नवीद खान मौजूद है, इनसे जानते हैं आपका तल्लक कहाँ से है? मेरा तल्लक लाहौर से। लाहौर से है। आप यहाँ पर कितने दिन से, और यहाँ पर जो सूरत हाल पिछले दिनों में देखने में आई है खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, तो वो आप क्या बताएंगे? बेसिकली हम तो खान साहब जब से यहाँ पे मतलब ठहरे हैं ना, तब से हम यहाँ पर ही हैं, ठीक है। लेकिन चलो घर जाते आते हैं, लेकिन जब ये 3 दिन से लगातार हम यहाँ पर ही है, मैं 3 दिन से घर ही नहीं गया, ठीक है। क्योंकि यकीन मानो मैं तो सारा कुछ भूल गया था। इतना गम ज़्यादा था कि यार खान साहब को पकड़ लिया, अब तो हम मर चुके हैं। जब इंसान के सिर से बाप का साया ना उठ जाए, ऐसे हमें लग रहा था कि यार खान साहब तो पकड़ लिया, अब ये छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे। मैं तो जैसे पकड़ लिया था, ये वो वक्त मुझे नहीं भूलता जब ये गिरवान से पकड़ा था ना। हाय अल्लाह, कसम खुदा की ना, ये वक्त मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये एक पावरफुल पार्टी का लीडर उसको ऐसे पकड़ ले, यार क्या होगा। यकीन मानो बाहर ममालिक के जो से लोग हैं वो भी हिमायत कर रहे थे, मजम्मत कर रहे थे इस बात का कि यार एक इतना अच्छा लीडर, उसके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। जो बुरे लोग होंगे उनके साथ क्या बर्ताव होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ ये आवाम से, देखो ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। देखो जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो फिर तो ये भी तो हमारी होती है ना, उसकी बात मानता है। लेकिन मैं अपने फ़ौज से भी बात करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा किसी के खातिर अपने आप को ना गुआओ, कीमती जानें ना ख़त्म करो, क्योंकि ये जानें ये बहुत कीमती होती है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन मानो हम लड़े थे लेकिन हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई इंतशार नहीं फैलाया। जो कहते हैं ना इंतशार फैलाया, ये इनके अपने लोग थे। ये जो से मैं इनको कहता हूँ ये PDM वाले के लोग थे, ये आके इंतशार फैलाते थे तो चले जाते थे। लेकिन अब भी तो लोग खड़े हैं, कोई इंतशार फैलाया नहीं ना, वहाँ पे कोई सड़क बंद किया नहीं ना, पुरसकून खड़े हैं। हमारे कायद ने हमें एक बात सिखाई है कि आप लोगों ने लड़ना नहीं, आप लोगों ने एहतजाज करना, अपने हक़ के लिए निकलना, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। अगर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाओगे तो हमें नुकसान होगा। तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, खुदारा अपनी फ़ौज से, अपनी पुलिस से, और ये जो से चोर डाकू है तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार वो पैसा नहीं लुटाना तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मर जाओ, तुम लोग दफ़ा हो जाओ यार, हमें छोड़ दो। ये तो वो कैसे छोड़ेंगे? खान साहब अगर इक़्तिदार में आता है तो वो नहीं छोड़ेगा। अब आपने यहाँ पर 3-4 दिन गुजारे हैं खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, खान साहब गिरफ़्तार हो गए, उसके बाद आपको कैसे लगा? उसके बाद यहाँ पर जो सूरत हाल, अब हमने देखा है कि ट्रैफिक जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, लोग ख़ुद जो है अपनी मदद के आपके तहत उनको क्रॉस करवा रहे हैं। लेकिन उनके बाद कैसे रहा, और उसके बाद जो पुलिस के साथ आप लोगों का यहाँ पर झड़पें या टकराव है उसमें कैसा महसूस? यार मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ ना, हमने खुद हमला नहीं किया पुलिस पर। जब पुलिस शीलिंग करती थी ना, हम मजबूर हो जाते थे कि हम क्या करें, वही शीलिंग उठाकर वापस वहाँ पर फेंकते थे कि यार हम महफूज रहे। हमने ये लड़ाई की है बस, हमने ये नहीं किया कि वो हम वहाँ पे हैं, उन पे हावी हुए हैं, उन पे हमला किया है या कोई इंतशार फैलाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि हम यार एक अमन पसंद लोग हैं, हम एक अमन पसंद कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक है, हमें एक होना चाहिए। और सबको मैं तो ये बात कहता हूँ कि सबको एक मशवरा देता हूँ कि यार एक कौम बनो, अपने मुल्क के बारे में सोचो। इतना छोटा सा मुल्क है, यकीन मानो अगर हम सब मिलकर सोचेंगे ना, ये कहते हैं ना दिनों में तरक्की कर जाएगा हमारा मुल्क। और हम देखो आज माशाल्लाह अफ़गानिस्तान को देखो कितना तरक्की कर गया। पाकिस्तान के पीछे था, पाकिस्तान ने एक हिसाब से आज़ाद करवाया, और देख लो आज मैंने उस दिन देखा कि पाकिस्तान के 1 लाख और उनके 35,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो ये देखो यार, ये शर्म का मुकाम नहीं। हमें खुशी है कि अफ़गानिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन यार ये शर्म का मुकाम है। कब से हम आज़ाद हुए हैं? 1947 की, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं।
ہم غلام ہیں، اب تک ہم غلام ہی رہے ہیں۔ اچھا، آج خان صاحب جیسے یہاں پر پہنچیں گے، اس کے بعد کا کیا ماحول آپ دیکھتے ہیں اور آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ خان صاحب دوبارہ بولنا۔ یہاں پر خان صاحب جو مقصد پہنچیں گے، ابھی تو خان صاحب بنی گالا جائیں گے، اس کے بعد یہاں پر خان صاحب پہنچیں گے، تو وہ آپ آگے کا کیا دیکھتے ہیں؟ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، کیا لوگ یہاں پہ پہلے نہیں تھے یا اسلام آباد گئے ہوئے تھے؟ نہیں، لوگ تو یہاں پہ شروع سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب اب نہیں ہیں۔ پہلے جب خان صاحب یہاں پر تھے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کا یہاں پہ کتنی تعداد ہوتی تھی۔ جب خان صاحب نہیں ہیں، خان صاحب جب اسلام آباد گئے ہیں، لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمارے جو سے ریلیٹیوز ہے، دوست ہے، یہ وہ سب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دینا، ہم نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ خان صاحب اگر یہاں پر آئیں گے تو دیکھ لینا کیسا استقبال ہوگا۔ دنیا یاد رکھے گی کہ واقعی لیڈر تھا، غیرت مند تھا، نڈر تھا۔ یقین مانو اتنے سخت وقت میں اس نے پاکستان کے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ہم چھوڑیں گے بھلا؟ ہم نے تو 3 دن قربانی دی ہے، وہ تو 22 نہیں 25 سال سے قربانیاں دے رہا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے سوچ رہا۔ اس کو پیسے کی کمی ہے کیا؟ اس کے کہتے ہیں نا، جو اس کی پہلی بیوی تھی جمائمہ خان، اگر وہ چاہتا پیسے کے لالچی ہوتا نا تو وہ اس کو طلاق نہ دیتا، کیونکہ انسان، کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ پیسوں کے لیے کر رہا، نہ یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا، وہ ایک غیرت مند تھا اور غیرت مند رہے گا انشاءاللہ، اور غیرت مند ہی مرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، بالکل، جیسا کہ آپ نے نوید خان کی گفتگو سنی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب، کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب ہے وہ پیسوں کی لالچ سے یہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ جو ہے یہ خان صاحب ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے جد و جہد کر رہا ہے کہ یہاں پر جو نظام سارا خراب ہوا ہوا اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب کتنی جد و جہد کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔